अब ये सिंगल है तो तुमको तो पता है सिंगल पुरुष के लिए मनझौने कर सकता है, उसको कोई बोलने वाला, उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, सिंगल पर्सन को, उसके पापा मम्मी के अलावा। अगर बाहर में पढ़ा, शहर में पढ़ा, तो उसके बाद तो छोड़, मफलर ऐसे बांधता है हीरो में, अब पकड़ लेता है पायलट बाबा का रास्ता। आपको तो पता होना चाहिए। अब पटक पायलट बाबा के रास्ता में कौन दिखी कौन नहीं दिखी, सबकी ध्यान उधर है, पायलट बाबा की ओर ना है। अगर पूछ दिया जाए कि पायलट बाबा बाबू रोज आते हो, जो गेट है कई गो गेट बना है बताओ, तो उसको ध्यान होगा? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर उससे पूछ दो कि बताओ कि येलो कलर की कितने लड़कियां पहनी थी फ्रॉक या जींस या जो भी हो, वो तुरंत बता देगा। तो आपका क्वेश्चन पूछना अंत हुआ, उसका आंसर बताना स्टार्ट हो जाएगा, वो बता देगा, क्योंकि उसका ध्यान वहीं पर है। यहाँ देखिए 12th क्लास 2022 अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। लॉन्ग कहने का मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता है। यहां पर केवल 1 नंबर के क्वेश्चन कम से कम नहीं हो तो 5 को क्वेश्चन फिक्स है। ऑब्जेक्टिव 5 फिक्स है और 2 क्वेश्चन शॉर्ट देते हैं, ये फिक्स है। यानी कि 2 क्वेश्चन शॉर्ट 2 नंबर का, तो वहां 4 नंबर, यहाँ 5, 5 4 9, टोटली अगर अप्रॉक्स कहें तो टोटली 10 नंबर का देता है। मेरी बात क्लियर जा रही है ना सब लोगों के पास? टोटली 10 नंबर पूछता है यहां से। अब रही बात की प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, ये सीखते हैं हम लोग। तो देखो यहां पर त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन हम लोग 11 क्लास में सीखे थे। त्रिकोणमितीय फलन क्या था भैया? साइन थीटा। क्या था? कॉस थीटा। क्या था बाबू? टेन थीटा। सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये साइन कॉस टेन कॉट, कॉट इसमें छूटा है, कॉट लिख देते हैं। कॉट थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। ये जो हमारे 3 साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन थे। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन थे। क्या थे बाबू? 6 त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ प्रतिलोम देखेंगे। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब हम अपने भाषा में सीखें तो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, या हम इसको कह सकते हैं व्युत्क्रम। आप याद करो बचपन, बचपना में हम लोग क्या देखे कि मेरे बाबू, अगर हमको 2 का उल्टा बोलना पड़े, 2 का उल्टा बोलना पड़े तो 1/2 बोलते हैं। 2 का उल्टा बोलना पड़े तो 1/में क्या बोलते हैं? 2। अगर 2 का उल्टा बोलना पड़े तो हम लोग बोलते हैं 1/2। अगर इसको सीधा सा लिखना चाहें तो इसके पावर में कुछ नहीं है, 1 है। अगर ऊपर जाता है तो ये 2 पावर में -1 हो जाता है। इसी -1 को हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं। इनवर्स दैट मीन्स प्रतिलोम पढ़ते हैं। प्रतिलोम का इंग्लिश होता है इनवर्स। समझिए, आप 2 को उल्टा, उल्टा की बातें करें, 2 का उल्टा हमारा, 2 का उल्टा, 2 का प्रतिलोम, 2 का विलोम, 2 का व्युत्क्रम हमारा 1/2, और 1/2 को हम 2 के पावर -1, 2 के पावर -1 को 2 इनवर्स पढ़ सकते हैं। आप यहां से क्लियर हो? आप बताओ 4, 1/4 को क्या हम 4 इनवर्स यानी 4 के पावर -1 पढ़ सकते हैं? 4, 1/4 को 4 के पावर -1। अब बताओ 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बाबू? 5 के पावर माइनस, इसको 5 इनवर्स, इसको 4 इनवर्स कहा जाएगा। कोई दिक्कत? आपको मेरी आवाज क्लियर जा रही है आप लोगों के पास? चलिए अब हम देखते हैं यहां पर हम क्या सीख रहे हैं। तो कि ये -1 को पावर में अगर -1 रहे, पावर में अगर -1 रहे उसको इनवर्स पढ़ते हैं। पावर में जब भी -1 रहेगा उसको इनवर्स पढ़ेंगे। अब यहां दूसरी बातें सीखो। त्रिकोणमितीय फलन में थीटा होता था 30 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री में, जो भी कितना डिग्री हो, 60, 90, 120, 100, 99, जितना डिग्री, तो यहाँ थीटा लिखते थे। एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है थीटा का, आप एक्स भी लिखोगे कोई गलती ना है, लेकिन ज्यादा हम थीटा का इस्तेमाल हम लोग किए हैं। अगर हम इसका व्युत्क्रम की बात करो, इसका व्युत्क्रम की बात करो, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम बाबू हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा थीटा न लिखना, थीटा लिखना यहां पर थीटा लिखना उचित नहीं है, एक्स लिखिएगा। एक्स मेरा मतलब यह है कि बाबू यहां वैल्यू देगा, मान देगा 1/2, √3/2, 1/√2, 1, 0, ऐसे मान देंगे। यहां पर कॉस थीटा का अगर इनवर्स की बात करो तो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स। समझ में आ रहा है?
आप बताओ tan थीटा का इनवर्स, आप बोल सकते हो tan थीटा का इनवर्स आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स cot थीटा का बताओ, तो ये प्रतिलोम क्या होगा, cot थीटा का प्रतिलोम क्या होगा, कौन बताएगा, बोलो जल्दी। cot थीटा का प्रतिलोम आप बोल सकते हो, माइक आप ऑन कर लो, कोई दिक्कत ना है, माइक आप ऑन कर लो। इतने cot थीटा का व्युत्क्रम बोलो। तो बाप इतना नहीं समझ में आ रहा यार। cot थीटा का व्युत्क्रम cot इनवर्स x, sec थीटा का इनवर्स sec इनवर्स x, tan थीटा का, अब अभी उतारिएगा, नोट मत कीजिएगा, हम जब से कहेंगे नहीं तब से आप नोट ना कीजिएगा। tan थीटा का tan इनवर्स x, ये हम लोग अभी इनवर्स के बारे में सीखे। अगर पावर में चुरकी पर, चुरकी मतलब ऊपर शीर्ष, कॉर्नर पर अगर -1 रहे ऊपर की ओर, तो हमारा साइन इनवर्स का, यानी इनवर्स अगर साइन पर रहेगा साइन इनवर्स कहलाएगा, कॉस पर रहेगा कॉस इनवर्स कहलाएगा, टैन पर रहेगा टैन इनवर्स कहलाएगा, कॉट का पर रहेगा कॉट इनवर्स, सेक पर रहेगा सेक इनवर्स, टैन पर रहेगा टैन इनवर्स कहलाएगा। आप क्लियर? चलो अब इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो हम सीधा सा लिख सकते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम को या उल्टा को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम को, त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। अब हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, साइन कॉस टैन कॉट, सेक इनवर्स एक्स, तथा तथा कॉसेक इनवर्स एक्स को प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, नोट कीजिएगा, फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स तथा कॉसेक इनवर्स एक्स को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। अब सब लोग को समझ में आ रहे हैं? देखो बाबू, नोट पॉइंट क्या है पहले ध्यान में रखने हैं इसको। तो पहला नोट पॉइंट हमारा क्या है, नोट। नोट मतलब पैसा वाला नोट, कागज वाला नोट ना समझ लेना ना, NOTE, सिक्का वाला नोट नहीं। तो नोट में हम लोग क्या देखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाबू 1/4 को 4 इनवर्स लिखा जाता है, तो ये सीमित जो है अंक तक ही है। बात समझ में आ रहा है? ये सीमित जो आप बोलिएगा जब, तो बोलिएगा हम हेडफोन निकाल लेते हैं, बोलिएगा तो हमको सिंबल पता चल जाएगा कि आप माइक ऑन कर दिए हो, इसलिए हम कान में लगा लेंगे, इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील हो रहा था। चलिए हम बोल रहे थे 1/4, हम बोल रहे थे क्या, 1/4 को 4 इनवर्स लिख सकते हो, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में यह संभव नहीं है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में यह संभव नहीं है। आप साइन इनवर्स एक्स को आप 1 में साइन एक्स नहीं लिख सकते हो। यहां प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में यह संभव नहीं है। जिस तरीका से साइन है उसी तरीका से पांचों त्रिकोणमितीय फलन, आप कॉस इनवर्स एक्स को 1 में कॉस एक्स नहीं लिख सकते हो। कोई बंदा आपसे पूछता है कि मेरे बाबू, मेरे हीरा, मेरे सोना, 1/4 को हम 4 इनवर्स लिख सकते हैं, तो 1/cos को cos इनवर्स क्यों नहीं लिख सकते हैं, 1/sin को sin इनवर्स क्यों नहीं लिख सकते? तो वहां बोलना, उस बंदे को बोलना कि बाबू यहाँ 4 बेचारा अकेला पर्सन है, 4 बेचारा अकेला पर्सन है, बट यहाँ साइन इनवर्स अकेला पर्सन नहीं है, यहाँ पर साइन भी है, साइन के साथ साथ आपके एक्स के वैल्यू भी रहेंगे, तो यहाँ इनवर्स जो है वो साइन का है, न कि एक्स का है। इसीलिए आप साइन इनवर्स एक्स को 1 में साइन एक्स नहीं लिख सकते हो। बाबू साइन का उल्टा, न कि एक्स का उल्टा, यहाँ तो एक्स का भी उल्टा हो जाएगा। बात समझना, इसलिए आप साइन इनवर्स एक्स को 1 में साइन एक्स नहीं लिख सकते। यहाँ 4 जो है इकलौता इंसान है,
एक इकलौता का बेचारा सिंगल है। अब बता, अब ये सिंगल है तो तुमको तो पता है सिंगल पुरुष के नियो मन जौने मन तौने कर सकता है। उसको कोई बोलने वाला, उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है सिंगल पर्सन को, उसके पापा मम्मी के अलावा। अगर बाहर में पढ़ा, शहर में पढ़ा, तो उसका बात तो छोड़, मफलर ऐसे बांधता है हीरो में, अब पकड़ लेता है पायलट बाबा का रास्ता। आपको तो पता होना चाहिए। अब पटक पायलट बाबा के रास्ता में कौन दिखी कौन नहीं दिखी, सबकी ध्यान उधर है, पायलट बाबा की ओर ना है। अगर पूछ दिया जाए कि पायलट बाबा बाबू रोज आते हो, जो गेट है कई गो गेट बना है बताओ, तो उसको ध्यान होगा? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर उससे पूछ दो कि बताओ कि येलो कलर की कितने लड़कियां पहनी थी फ्रॉक या जींस या जो भी हो, वो तुरंत बता देगा। तो आपका क्वेश्चन पूछना अंत हुआ, उसका आंसर बताना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो बता देगा क्योंकि उसका ध्यान वहीं पर है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यही बातें कर रहे थे कि सिंगल है केवल 4, बेचारा बहंगवा है, वो जैसे मन तैसे उसको जैसे मन तैसे बोल सकते हैं, लेकिन ये बेचारा सिंगल नहीं है, डबल है। अब इसकी मर्जी नहीं है और ना इसकी मर्जी चलेगी। लाख कमाने वाला है, दैट मीन्स लाख इनवर्स साइन पर है, लेकिन मर्जी जो पैसा कमा कर लाएगा अपने वाइफ को देगा, उसी के हिसाब से घर चलेगा। तो अब तू बता, साइन है इनवर्स तो ठीक है, इनवर्स पर साइन है, लेकिन मनमानी चलेगी एक्स की। वो कहेगा कि ना हम नीचे अबे ना करब, हम ऊपरे के ऊपरे रहम। तो साइन कहेगा कि चल भैया ठीक बा, चल ऊपरे रह, तुरे पर अंत। वैसे भी फैमिली में, एक परिवार में प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा दी जाती है औरतों को, और जैसा औरत करता है, जैसा औरत करती है या कहती है, वैसा ही पति को करना होता है। उसको मन है, पति को मन है चाट छोला खाने का, लेकिन जबरदस्ती वो फुचका खिलाएगी, तुम खाओ, खाना है, हंस कर खाओ चाहे रो कर खाओ। यही बातें देखो यहाँ पर है। साइन पर इनवर्स है, लेकिन भैया साइन के साथ एक्स है, वो नीचे नहीं आने देगी। ये जो एक्स है नीचे नहीं आने देगा बाबू। सेम प्रोसेस कॉस के लिए, बात समझना। ये अकेले आ सकते, क्यों ये नीचे आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, क्यों? क्योंकि वैसे ही बहंगवा है वो, उसके कोनो रोक छोक करने वाला नहीं है। तो चलो, वैसे जैसे हम आते हैं पर टॉपिक पर, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 6 त्रिकोणमितीय फलन के लिए। अब एक और नोट पॉइंट ध्यान दो, एक और नोट पॉइंट ध्यान दो। अगर यही इनवर्स कुल पर है, अगला नोट पॉइंट समझिएगा, स्पेशल नीचे अगला नोट पॉइंट, अगर यही यही एक्स के साथ रहे, साइन इनवर्स नहीं, साइन एक्स का होल इनवर्स रहे, तो भैया बात अभी तुरंत सिखा रहे थे, मनमानी चलेगी किसकी? औरत की। घर में मनमानी किसकी चलती है? तो औरत की। बताओ, इसमें इनवर्स में औरत शामिल हो गई ना, औरत शामिल हो गई, अब कहेगा और कहेगा कि चल हम जाए नीचे, यहाँ पर नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आ गई है ना, उसकी बड़ाई कर लिया है, तुम उसको साथ रख लिया है, यहाँ पर साथ नहीं रखा था, कैसे तुमको जाने देगी भाई? साथ रख लो, पायलट बाबा जान तुमको जाने देगी? जाकर देख, घूमने फिरने लगेगा, लाल पियर हरियर देखने लगेगा। इसलिए साथ आएगी तब कहेगी चलो चलते हैं। जब साथ आ जाएगी तो बबुआ नीचे आ जाएगा। साइन एक्स का होल इनवर्स जब रहेगा तब 1/में साइन एक्स लिख सकता है। क्या बताओ, याद तुमको हो गया? ऐसे क्यों नहीं लिख सकता है? ऐसे लिख सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है आप सभी को समझ में आया? जरा बताइए हमें, ये कंसेप्ट सभी लोगों को समझ में आया? बबुआ बार बार कह रहे हैं साइन पर इनवर्स है, न कि एक्स पर है। एक्स की मनमानी चलेगी ना, हम नीचे नहीं आने देंगे, नीचे करोगे गलती हो जाएगा। कहेगा कि ना एक्स सिंगल है, एक्स पर नहीं मनमानी है, एक्स की मनमानी एक्स पर है, कॉस की नहीं है। भलो कॉस पर सिंगल इनवर्स है तो क्या मनमानी एक्स की चलेगी? हम नहीं, हम सीधा है, सीधा ही रहेंगे, जहां नीचे करोगे गलती हो जाएगा। यहां पर आ गया है, होल का इनवर्स हो गया है, तब तो मनमानी, अब उसको भी खुश कर दिया, तब कहे चलो अब चले कि नीचे, ये आ जाएगा। यहां बात समझिए, साइन एक्स का होल इनवर्स ऐसे ही आप सीख सकते हो, कॉस के लिए, सेक के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, कोसेक के लिए। कोसेक्स का होल इनवर्स है तो आप नीचे लिख सकते हो 1/में कोसेक्स, क्योंकि मनमानी चलेगी एक्स से की, जैसा एक्स वैसा सब। सभी लोग को समझ में आ रहा है क्या? त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत तथा मुख्य मान सखा पर त्रिकोणमितीय फलन
6 होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय कुल कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, टोटली प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। अब देखो ये 6 त्रिकोणमितीय फलन के 6 प्रांत होंगे, अलग, सबके अलग अलग प्रांत होंगे और सबके अलग अलग मुख्य मान शाखाएं होगी। तो अब आप नोट कीजिएगा, यहां पर हम इसका इंग्लिश लिख लेते हैं। डोमेन एंड प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल ब्रांच, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, TRY भी लिख सकता है, TRIC भी लिख सकता है। डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को PVB भी लिख सकता है, PVB, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अब देखो आप क्या करोगे, आप एक ऐसा टेबल बनाना, आपको याद करवा दे के ट्रिक से, चलो ट्रिक से याद करते हैं। आपको याद होगा कल के क्लास हम जब लिए थे, तो कल परसों के क्लास में जो डेमो क्लास था, आपको याद होगा वहां हम ग्रुप बांटे थे। कौन कौन बताएगा कि ग्रुप ए में कौन कौन से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को रखा गया था? जल्दी बता दे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, दैट मीन्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यहां पर हम रखते हैं प्रांत और यहां पर रखते हैं मुख्य मान शाखा। जिसको हम परिसर के नाम से भी जानते हैं, परिसर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम परिसर के नाम से भी जानते हैं। अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया बाबू, बता दो कि ग्रुप ए में किसको किसको रखे थे। तो देखो, अगर नहीं आप लोग क्लास नहीं अटेंड किया था तो हम आपको बता देते हैं। देखो, ग्रुप ए में हम रखेंगे 3 त्रिकोणमितीय फलन को, ग्रुप ए में 3 त्रिकोणमितीय फलन को रखेंगे। ग्रुप ए में कितने त्रिकोणमितीय फलन को रखेंगे? 3। पहला रखेंगे साइन को, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक को, उसके बाद टैन को, समझिएगा। उसके बाद हम किसको रखेंगे? टैन को, यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। समझिए, 3। देखो, ग्रुप में बांट कर पढ़ाएंगे हम, कहीं आपको पढ़ाए कहीं ऐसा मिलेगा नहीं, ये मेरा चैलेंज है। यह ग्रुप अगर तीनों बांटे हैं, तीनों प्रॉपर्टी एक समान होते हैं, अगले तीनों प्रॉपर्टी के अगले समान होते हैं, समझिए। तो यहां में हमारा मुख्य समान शाखा देखोगे, सबसे ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा मुख्य मान शाखा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मुख्य मान शाखा का? समझिए, मुख्य मान शाखा का इंपॉर्टेंट क्या है? साइन का, कॉसेक का और टैन, तीनों का मुख्य मान शाखा एक ही होता है, एक ही जैसा होता है। 1 का -π/2, एकदम आपके परीक्षा में पूछता है, आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। -π/2 से π/2, कॉसेक का भी -π/2 से π/2, टैन का भी -π/2 से π/2। भैया तुम बोलोगे कि सर ये क्या किए, साइन कॉस टैन तीनों का -π/2 से π/2। देखो, π/2 करने का मतलब है 90 डिग्री। आप 90 डिग्री बोलोगे तो हम कह देंगे चलो ठीक है, -90 डिग्री से 90 डिग्री, -90 डिग्री से 90 डिग्री, -90 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन में अंतर क्या है, साइन और टैन सेम एक जैसा होता है, इसमें देखो बड़ा कुष्ठ होता है
इसमें छोटा कोष्ठ होता है। बड़ा कोष्ठ का मतलब सभी लोग को मालूम है कि लेना होता है। बड़ा कोष्ठ को बंद अंतराल बोलते हैं। बड़ा कोष्ठ को क्या बोला जाएगा? बंद अंतराल। बड़ा कोष्ठ को क्या बोला जाएगा? बंद अंतराल। छोटा कोष्ठ को क्या बोला जाएगा बाबू? तो छोटा कोष्ठ को खुला अंतराल बोला जाएगा। छोटा कोष्ठ को क्या बोला जाएगा? खुला अंतराल। ये जो कौशिक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो इसमें बड़ा तो होगा बट 0 डिग्री को छोड़कर 0 डिग्री घटा दी जाएगी। 0 डिग्री को छोड़कर 0 डिग्री को छोड़कर यहां -0 डिग्री लिख देते हैं। 0 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री को छोड़कर। याद हो जाएगा क्या? साइन कोसेक टैन का मुख्य मान शाखा याद हो जाएगा? बताओ तो जरा। साइन कोसेक टैन का मुख्य मान शाखा याद हो जाएगा? साइन कोसेक टैन का मुख्य मान शाखा याद हो जाएगा बाबू मेरे? देखो साइन का -90 से 90, कोसेक का भी -90 से 90, टैन का भी -90 से 90। साइन का बड़ा कोष्ठ में, कोसेक का बड़ा कोष्ठ में, टैन का छोटा कोष्ठ में। प्रांत की बातें आती है तो प्रांत देखो, प्रांत जो साइन का होता है बबुआ -1 से 1 होता है बड़ा कोष्ठ। साइन का प्रांत -1 से 1, लेकिन कोसेक का जो प्रांत होता है वो आर होता है। आर मतलब वास्तविक संख्या। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, लेकिन -1 से 1 को छोड़कर। साइन में -1 से 1 होता है, लेकिन कोसेक में पूरा वास्तविक संख्या होता है, लेकिन -1 से 1 को छोड़कर। -1 से 1 के बीच में जितनी संख्याएं होंगी सबको छोड़कर। टैन जो होता है पूरा वास्तविक संख्या होता है। टैन जो होता है पूरा वास्तविक संख्या होता है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार फिर से रिकॉल करते रहे सभी लोगों को। एक बार फिर से देखिए, आसान याद करना बड़ी आसान। थोड़ा सा माइंड लगाओ, थोड़ी सी माइंड, ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ी सी। ज्यादा तो आगे लगाएंगे हम लोग। टोटली हम ट्रिक से बताएंगे। ये मेरे पर भरोसा रखो। ये भी हम लोग याद करेंगे तो ट्रिक से याद किए हैं। ऐसे ऐसे ना दिया है, सीरियल से दिया है। साइन कोस टैन कोस सेक कोस, आप याद करते करते मत्थे पगल आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम क्या किए, 3 को ग्रुप में बांट दिए। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अरे भैया साइन का तीनों तो -90 से 90 के बीच में हो रहा है। साइन का -90 से 90 के बीच में, कोसेक का -90 से 90 के बीच में, टैन का -90 से 90 बीच में। साइन बड़ा कोष्ठ में रहेगा, टैन हमारा छोटा कोष्ठ में रहेगा, कोसेक हमारा बड़ा कोष्ठ में रहेगा, लेकिन 0 को छोड़कर। आगे बढ़ो। प्रांत कैसे याद किए भैया? तो प्रांत देखो साइन का -1 से 1 के बीच में होता है बड़ा कोष्ठ। -1 के 1 के बड़ा कोष्ठ का मतलब बंद अंतराल। बड़ा बंद, बड़ा बंद, देखो बस हुआ है, बस हुआ है। बड़ा बंद, बड़ा बंद, बड़ा कोष्ठ को बंद अंतराल, छोटा कोष्ठ को खुला अंतराल। एक बंद होगा तो खुला होगा। तो अब देखो साइन इनवर्स का प्रांत -1 के बीच में, लेकिन कोसेक का पूरा वास्तविक -1 को छोड़कर टैन पूरा वास्तविक होता है। आई होप सभी लोग को समझ में आया। जल्दी से बताइए, मैसेज आपके पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे हम। करते हैं, चलिए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को ना? एक बार रिकॉल कर देते। देखो यहाँ आपके इंपॉर्टेंट है मुख्य मान शाखा। आपके एग्जाम में पूछता है कि साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा क्या होगा, बताओ। टैन इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा क्या होगा, बताओ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम दोनों सीखेंगे, प्रांत भी परिसर भी। ये भी पूछता है, अगर ये 90% पूछता है तो ये भी 10% में शामिल है, लेकिन ये 90, ये 10। तो अब देखो याद कर, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। यहां पर आपको पूछा जाएगा क्या, साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या होगी, तो आपको बताना है -π/2 से π/2। कोसेक इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा क्या होगी, आपको बताना है -π/2 से π/2, 0 डिग्री को छोड़कर। माइनस का मतलब छोड़कर। टैन इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या होगी, -90 से 90 डिग्री। अब ये मुख्य मान शाखा होता क्या है? देखो एक ब्रांच है। देखो जैसा कि एक मतलब मेरा घर है, तो हम लोग जानते हैं ना कि भैया मेरा घर इतने कट्ठा के अंदर है। इतना कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, जो भी हो, डिसमिल, 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, जो भी हो। मेरा घर 3 डिसमिल के अंदर है। 3 डिसमिल को जो बाहर जाइएगा तो मेरा घर नहीं है। तो ऐसा समझो कि ये मुख्य मान शाखा है, जो ब्रांच है, वो साइन का, कोसेक का, टैन का घर है। 3 पर्सन है। एक पर्सन का नाम है साइन इनवर्स एक्स, एक पर्सन का नाम है कोसेक इनवर्स एक्स, एक पर्सन का नाम है टैन इनवर्स एक्स।
कहा जाएगा भैया साइन इनवर्स एक्स का घर क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स का घर -90 से 90 डिग्री के बीच में है। -90 से 90 डिग्री के, -90 से 90 डिग्री के बीच में इसका घर है। कोई कह दिया कि तुम बताओ कि क्या साइन का घर 93 डिग्री होगा, तुम कहोगे कतई नहीं होगा, क्योंकि तो घर से बाहर, तो दूसरा कोई के घर में घुस गया भैया। साइन का घर है, घर समझो, मुख्य मान सका घर, मुख्य मान सका कहने का मतलब यह है कि साइन का कभी भी मान जो होगा वो -90 के बीच में होगा। 0 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, -80 डिग्री, -89 डिग्री। लेकिन अगर कहेगा कोई कि -93 डिग्री होगा कि नहीं साइन का घर, नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब यही समझना है साइन का घर ये होता है, कॉसेक का ये, टेन का। बाकी तीन जो बच्चे हैं वो कल के क्लास में पढ़ते हैं। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं।